दुनिया भर में हवा में उड़ रहे हर दो कमर्शियल विमानों में से एक में जो इंजन लगा है उसे चलाने का काम अब भारत के हाथों में होने वाला है। जब आप एयरबस A320 नियो या बोइंग 737 मैक्स जैसी फ्लाइट्स में बैठकर सफर करते हैं तो 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान को 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म तापमान में संभालने वाला लीप इंजन अब इंडियन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से चलने वाला है। 22 जुलाई 2026 को इंग्लैंड में हुए फनबोरो इंटरनेशनल एयर शो में भारत के एयरस्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई। भारत की दिग्गज डिफेंस और एयरस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की दिग्गज सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सिर्फ दो कंपनीज के बीच में एक डील नहीं है, बल्कि ग्लोबल एयरस्पेस मार्केट में भारत की एंट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो क्या है डील की पूरी कहानी और ये भारत के लिए क्या मायने रखती है, जान लेते हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत HAL CFM लीप इंजन प्रोग्राम के लिए स्पेशल सुपर अलॉय टरबाइन रिंग फॉर्जिंग्स बनाकर सप्लाई करेगा। ये कोई नॉर्मल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं होता। जेट इंजन के अंदर जहां सबसे ज्यादा गर्मी पैदा होती है और जहां टरबाइन के ब्लेड्स बेहद तेज स्पीड से घूमते हैं, ये कंपोनेंट ठीक वहीं इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये पार्ट फेल हो जाए तो पूरा का पूरा इंजन जवाब दे सकता है। इसीलिए इस पार्ट को बनाने के लिए बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी, सटीक साइज और सुपर अलॉय मटेरियल की जरूरत होती है। HAL अपने बेंगलुरु वाले फाउंड्री एंड फोर्ज डिवीजन में बनी एकदम मॉडर्न रिंग रोलिंग फैसिलिटी में नियर नेट शेप रिंग फॉर्जिंग्स का प्रोडक्शन करेगा। यानी भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स या असेंबली तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जेट इंजन के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स को स्क्रैच से बनाने की काबिलियत भी हासिल कर चुके हैं। तो ये CFM लीप इंजन इतना खास क्यों है? CFM इंटरनेशनल, जो कि सैफरान और GE एयरोस्पेस का जॉइंट वेंचर है, इसका लीप इंजन आज के टाइम में दुनिया के सबसे भरोसेमंद, आधुनिक और फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स में गिना जाता है। ये इंजन पुराने इंजन्स के मुकाबले 15 से 20% तक ईंधन को कम खर्च करता है और कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कम है। इंडिगो, एयर इंडिया जैसी बड़ी बड़ी भारतीय एयरलाइंस हो या दुनिया की कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन, उनके पास मौजूद एयरबस A320 नियो या बोइंग 737 मैक्स फैमिली के ज्यादातर प्लेन्स में यही लीप इंजन लगा हुआ है। ग्लोबल लेवल पर इन विमानों की भारी डिमांड भी है, जिसकी वजह से सैफरान को इंजन्स का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे में सैफरान ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत और HAL पर अपना दांव खेला है। अब इस साझेदारी पर इंडस्ट्री के दिग्गज और इन कंपनीज के दिग्गज का क्या कहना है? इस हाई प्रोफाइल डील पर HAL के फाउंड्री एंड फोर्ज डिवीजन के जनरल मैनेजर प्रवीण और सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डोमिनिक ने साइन किए। इस दौरान HAL के CMD रवि और CEO जयकृष्णन भी मौजूद रहे। HAL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रवि ने कहा कि HAL और सैफरान के बीच सालों पुरानी और भरोसेमंद पार्टनरशिप है। ये नया कॉन्ट्रैक्ट ये दिखाता है कि दुनिया की टॉप एयरस्पेस कंपनी HAL की टेक्निकल कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर कितना भरोसा करती हैं। लीप इंजन जैसे ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा बनकर HAL सिविल एयरस्पेस मार्केट में अपनी छाप छोड़ रहा है। ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का मौका नहीं है, बल्कि भारत में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो वहीं सैफरान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डोमिनिक ने इस पार्टनरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि HAL के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए बहुत खुशी हो रही है। जब लीप इंजन्स की मांग दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तब अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करना हमारी स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। HAL हमारे इस गोल को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन पार्टनर है। अभी तक भारत ज्यादातर जेट इंजन टेक्नोलॉजी या उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन इस डील के बाद गेम पलट जाएगा, जब भारत सिर्फ एयरोस्पेस प्रोडक्ट्स का खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सिविल एविएशन प्रोग्राम का एक अहम सप्लायर बन गया है। ये डील भारत के एयरोस्पेस कैपेसिटी को ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दिलाएगी। इससे HAL का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही बेंगलुरु और आसपास के इकोसिस्टम में हाईटेक जॉब्स और नई टेक्नोलॉजी का फ्लो भी बढ़ने वाला है। जब दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस के प्लेन्स हवा में उड़ेंगे तो उनके इंजन में भारत की बनी सुपर अलॉय टरबाइन रिंग्स लगी होंगी। ये भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है।